इंग्लिश वोकैब बुक वर्ड पावर मेड इजी का ये सेशन 5th होने वाला है। हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे 4 सेशन कंप्लीट कर लिया है, आप जाके देख सकते हैं। अब जैसे कि इसमें पहले इसके ऑथर क्या करते हैं, वर्ड देते हैं, फिर उससे ही पैराग्राफ को बताते हैं। तो इसमें हमारे कुछ ये रहे 12 वर्ड्स प्रोनाउंस के लिए और एक्सरसाइज के लिए, और कुछ 22 वर्ड्स और भी हैं। ठीक है, तो इसमें पहले क्या है, ये जो वर्ड्स है ना प्रीवियस सेशन से भी रिलेटेड होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, आपका सेशन टू सेशन रिलेटेड होता है, कुछ वर्ड न्यू भी होते हैं, कुछ वर्ड प्रीवियसली भी आए होते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है, वो लॉन्ग लास्टिंग रिमेंबर हो जाता है। इसीलिए ये बुक इतनी अच्छी है। मतलब ये क्या करती है कि आपको सेशन टू सेशन इंटर रिलेट करती है, जिससे आपको वो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग रिमेंबर रहे। ठीक है, तो अब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो ये रहे हमारे 12 वर्ड्स, इसमें कुछ नए भी हैं और कुछ पहले से भी। फिर है गायनेकोलॉजिकल, ये एडजेक्टिव है। फिर ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक, पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक, पेडागॉजी, ये एक न्यू वर्ड है। ठीक है, ये एक न्यू वर्ड है, पीछे हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, आप चिंता ना करिए। फिर पेडागॉजिकल, पेडागॉजी, पेडागॉजिकल, पेडागोग, पेडागोग, डेमागोग है। पेडागोग ये भी न्यू वर्ड है, इससे रिलेटेड पीछे वर्ड मिलेगा डेमागोग, इसको गोग पढ़ेंगे, गोग, योग नहीं पढ़ेंगे, गोग पढ़ेंगे, गोग। ठीक है, ये ऐसे पढ़ेंगे लेकिन लिखा ऐसे होता है। फिर डेमागोगरी, डेमागोगरी। फिर डेमागॉजिक, डर्मेटोलॉजी, इसको हमने पहले कवर कर लिया है। फिर हमारा जो रहेगा कि सेकंड वर्ड है डर्मेटोलॉजिकल, जहाँ पे भी ये आता है ना वो एडजेक्टिव होता है। फिर हाइपोडर्मिक, एपिडर्मिस, ये सब न्यू वर्ड हैं। टैक्सीडर्मिस्ट, टैक्सीडर्मी, पैकीडर्म, डर्माटाइटिस, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजिकल, ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलर, मोनोकल, बाइनोकुलर्स, इनोकुलर्स, इनोक्यूलेट, ऑप्टीमेट्रिस्ट, ऑप्टीमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्री, ये सब एक ही वर्ड हैं, बस इसके जो है उनका एडजेक्टिव, नाउन, ये सब में चेंज किया गया है उसको। ऑप्टोमेट्रिक, ऑप्टोमेट्रिक, ऑप्टोमेट्री और मेट्रिक, ऑप्टोमेट्रिकल एडजेक्टिव है। फिर ऑप्टिशियन, ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल, सब ऑप्ट से ही रिलेटेड है, बट डिफरेंट वर्ड है, मीनिंग वही जाएगी। ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आ जाएगा कि आप उसको बाइफरकेट नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो हमारा जैसे कि हम 2 एक्सरसाइज करते हैं, फिर येस नो वाली भी करते हैं, फिर बाद में जो रहती है आप उसको खुद। तो गायनेक का मतलब वुमेन होता है, अलॉजी का मतलब स्टडी होता है। तो जो पर्सन वुमेन की डिसीज़ को, वुमेन एलिमेंट्स को, फीमेल एलिमेंट्स को पढ़ता है वो कहलाता है गायनेकोलॉजी, वो स्टडी गायनेकोलॉजी कहलाती है। 1 का होगा F, स्पेशलिटी डीलिंग विद वुमेन डिसीज़। ठीक है, वुमेन की डिसीज़ से रिलेटेड, वुमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो पढ़ाई होती है उसको हम लोग गायनेकोलॉजी बोलते हैं। फिर ऑब्स्टेट्रिक्स, इससे रिलेटेड हमने पहले एक वर्ड पढ़ा था ऑब्स्टेटिशियन। टिशियन जो हमने इसके पहले सेशन में पढ़ा था, एक ऐसा पर्सन जो मदर और बेबी की टेक केयर करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें भी वही वर्ड आया है। तो आपको इतना नहीं जानना है कि ऑब्स्टेटिशियन क्यों नहीं लिखा, ऑब्स्टेट्रिक्स से लिखा है, बस इतना हमें पकड़ के रखना है एक वर्ड, जिससे हमारे 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएँ। ठीक, तो इसका जाएगा सेकेंड, इसमें सी में, स्पेशलिटी डीलिंग विद द डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट। पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड हमने वर्ड्स पढ़ा था, पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होता है वो पीडियाट्रिशियन होता है। थर्ड का ऑप्शन जाएगा जी, स्पेशलिटी डीलिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो इन्फेंट होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके लिए जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं वो पीडियाट्रिशियन होते हैं। और जो स्पेशलिटी होती है, मतलब वो जो डीलिंग का प्रोसेस होता है, वो होता है पीडियाट्रिक्स। तो वही वर्ड है, मतलब इतना कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक न्यू वर्ड आया है, पेडागॉजी, न्यू वर्ड है पेडागॉजी। पेडागॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसको टीचिंग में पढ़ा जाता है, तो इसका ऑप्शन चला जाएगा ए, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इसमें जो ये सब्जेक्ट को ऑप्ट करता है वो उस स्टूडेंट, जो हमारे क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ता है, कैसे उनको इनकरेज करना है आंसर के लिए, कैसे उनके नेगेटिव बिहेवियर को कैसे पॉजिटिव करना है, उनको कैसे इनकरेज या इम्प्रूव करना है, उनकी लर्निंग स्किल एंड एक्सेट्रा। तो ये स्टूडेंट से रिलेटेड होता है। स्टूडेंट मतलब कि टीचर से रिलेटेड, कि टीचर कैसे पढ़ें स्टूडेंट के बिहेवियर को, वो होता है पेडागॉजी। फिर होता है हमारा डेमागोगरी। ठीक है, 5th हमारा चला जाएगा डेमागोगरी।
तो डेमागोगरी का मतलब होता है भड़काऊ और हेर फेर वाली जो राजनीति होती है, जो पॉलिटिक्स होती है वो। जैसे कि इसका ऑप्शन डी है, स्टेरिंग अप डिसकंटेंट अमंग द मासेस, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल के बीच एक डिसकंटेंट लाना, मतलब अलग उनको मनवाना लेकिन एक नेगेटिव वे में, तो वो होता है डेमागोगरी। ठीक है, अब डर्माटोलॉजिस्ट आपको पता होगा, डर्मा का मतलब मैंने बताया था स्किन, और लॉजी का मतलब था स्टडी, तो जो स्किन से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करता है वो प्रोसेस वो स्टडी कहलाती है डर्मालॉजी। 6th है ये, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीज़, वो कहलाता है डर्माटोलॉजी, और जो पढ़ता है वो डर्माटोलॉजिस्ट कहलाता है। टैक्सीडर्म, ये बहुत सही चीज़ है, समझ में आ जाएगी आसानी से। डर्म का मतलब ही होता है जहाँ पे भी डर्म आ जाए वो स्किन होता है, तो ऑप्शन को तो बिल्कुल आसानी से आप एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, टैक्सीडर्म का मतलब हमने लगाया था 7 ऑफ स्किन ऑफ एनिमल। अब ये तो हो गया स्किन, लेकिन स्किन किसकी? एनिमल की। तो ये अगर हमने रूट वर्ड सीख लिया ना तो आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे इतना आपको कंफ्यूज नहीं करेगा ऑप्शन में, टैक्सीडर्म दिया रहेगा तो कभी हेयर, नोज़, आइज़ और स्किन दिया रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्किन से रिलेटेड है। एनिमल की स्किन को पढ़ना है तो वो है टैक्सीडर्म, जिसको हमें मैच करना है। पहला है हाइपोडर्म, डर्म का मतलब फिर आ गया स्किन, ठीक है, और हाइपो इसमें किस में आंसर जाएगा? अंडर द स्किन। हाइपोडर्म, डर्म का मतलब स्किन और हाइपो मतलब अंडर, तो अंडर द स्किन। ठीक है, 1 का क्या होगा? अंडर द स्किन। सेकंड होता है एपिडर्म। एपिडर्म हम अक्सर सुनते हैं, हमारी आउटर लेयर को एपिडर्म बोलते हैं, तो ये आ गया ई पे, आउटर लेयर ऑफ स्किन। तो ये एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं ना, यहाँ पे भी डर्म आया, यहाँ पे भी डर्म आया, यहाँ पे भी स्किन आया, यहाँ पे भी स्किन आया। बस हाइपोडर्म का मतलब होता है अंडर द स्किन, एपिडर्म का मतलब होता है जो आउटर लेयर, हमारी स्किन की जो आउटर लेयर होती है वो एपिडर्म कहलाती है। ठीक है, फिर आता है पैकीडर्म। डर्म फिर से रिलेटेड आ गया स्किन से रिलेटेड। ठीक है, पैकीडर्म जो एलिफेंट के वर्ड आ गया, जो मैंने 4th में बता दिया था, और मुझे नहीं पता था कि इस लेसन में भी वो रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एक एनालिसिस वाली स्टडी। ठीक है, तो डर्माटाइटिस, ठीक है, जो स्किन में जो प्रॉब्लम होती है वो डर्माटाइटिस होता है। तो 4th का जाएगा ये रहा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। स्किन में जो बीमारी होती है उसको हम लोग डर्माटाइटिस बोलते हैं। तो डर्मा स्किन, ये आ गया स्किन। तो इन्फ्लेमेशन जो होता है या फिर जो इन्फेक्शन होता है ना स्किन में, वो होता है लाइक कभी कभी अलग इचिंग और इरिटेशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डर्माटाइटिस। फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, हमें भी पता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है आई डॉक्टर होता है, तो वो है 5th, आई डॉक्टर। फिर आता है ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये भी वर्ड सेम आई से ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि 6th हमारा जाएगा वन हु मेजर्स विजन। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ थोड़ा, दोनों वर्ड आपस में सेम लग रहे हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है, जैसे किसी की भी आइज़ में जब प्रॉब्लम होती है, जो कॉर्निया या फिर आइरिस से रिलेटेड, या फिर जब किसी को दिखना बंद हो जाता है उससे रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएगा। अब ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन होते हैं? जब हम ऑप्टिकल शॉप पे जाते हैं ना, जैसे किसी को विजन में प्रॉब्लम होती है, हल्का हमें ब्लर दिखने लगता है, या फिर हम बोलते हैं ना कोई चश्मा लगाया है और चश्मे का नंबर बढ़ गया है, तो वो हम कहाँ जाते हैं? ऑप्टिकल शॉप में। ऑप्टिकल शॉप में एक डॉक्टर बैठे होते हैं, वो होते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो कि हमारे विजन को खाली मेजर करते हैं। वो हमारी एक मशीन होती है ना जिसमें हमें पूछते हैं हाँ ABCD दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो वो डॉक्टर कौन होता है? वो डॉक्टर ही होते हैं। वो खाली विजन के मेजर के बारे में पढ़ते हैं, मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टीमेट्रिस्ट। और वो शॉप होती है ऑप्टिकल शॉप। ठीक है, तो इसमें कोई डिसीज़ होता है, यहाँ जाते हैं, मेजर करवाना है चीज़ हमारी आई के विजन को कि कितना है, पॉइंट एक आँख का क्या है क्या नहीं है, तो कौन सा हमें वो लगेगा, ग्लास कौन सा लगेगा, कॉनकेव लगेगा या कॉन्वेक्स लगेगा, तो वो ये ऑप्टीमेट्रिस्ट हमको बताते हैं। ठीक है, 3rd एक्सरसाइज है, इसमें हम येस और नो पे टिक करते हैं, उसी जो हमने सेंटेंस पढ़ा है, जो भी वर्ड पढ़ा है उसी के सेंटेंस को पढ़ के। ऑब्स्टेट्रिक्स डील विद चाइल्ड बर्थ। हाँ, तो जो ऑब्स्टेट्रिक होते हैं ये चाइल्ड बर्थ नहीं का मतलब सिर्फ टेक केयर करते हैं, ये वही यहाँ पे क्या वो उस पर होगा येस। फिर ठीक है, डज गायनेकोलॉजी डील विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? तो येस। ठीक है,
फिर है थर्ड है, इज़ पीडियाट्रिक्स कंसर्न विद द डिसीज़ ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज से रिलेटेड जो हमारी पढ़ाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। वो आने वाले सेशन में हमारे होगा, वो शायद से 10th या 11th में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको ध्यान मत दीजिए। ये बताइए कि क्या इज़ पीडियाट्रिक्स ओल्ड एज से रिलेटेड होते हैं? नहीं, एकदम इन्फेंट से रिलेटेड होते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। पॉज करो। पेडागोजी रिफर्स टू टीचिंग। हाँ, पेडागोजी मतलब जो हमारा प्रिंसिपल होता है टीचिंग करने का, टीच करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए एक टीचर के लिए, वो बताता है पेडागोजी में। यस। इज पेडागोग एन एक्सपर्ट टीचर? नो। अब एक चीज़ तो हमने जानी कि ये जो गोग वर्ड होता है ये नेगेटिव के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे था डेमागोगरी, ठीक है, इसका मतलब ही था जो डिसकंटेंटमेंट लोगों के अमंग फैलाता है, भड़काऊ चीज़ों को करके अपनी ओर वोट इकट्ठा करते हैं, वो डेमागोगरी कहलाता है। तो गोग एक नेगेटिव वर्ड है। अब यहाँ पे जैसे कि पेडागोग आया है, पेडागोग का मतलब पेडागोजी से रिलेटेड नहीं है। पेडागोग जो होगा क्या वो एक्सपर्ट टीचर होगा? नहीं ना, क्योंकि जब गोग का मतलब ही नेगेटिव वर्ड, तो वो अच्छा टीचर नहीं होगा। इज डेमागोग इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ पीपल? नहीं। अभी हमने पढ़ा डेमागोग, ठीक है, गोग का मतलब नेगेटिव से रिलेटेड होता है, तो क्या वो वेलफेयर करेगा? नहीं। अच्छा, वेलफेयर ऑफ पीपल से रिलेटेड मैंने एक वर्ड बताया है आपको जो कि एंथ्रो से रिलेटेड है, उसको कमेंट करिएगा। इज लायन पैकीडर्म? डर्म का मतलब स्किन होता है, लेकिन ये स्किन किससे होती है? एलिफेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो ये लायन की नहीं है। नो। एपिडर्मिस वन ऑफ द लेयर ऑफ द स्किन? यस। एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर लेयर होती है। इसमें सिर्फ ये बताया वन ऑफ द लेयर है। हाँ, कौन सी लेयर है? आउटर लेयर। यस। फिर इज डर्मेटाइटिस एन इन्फ्लेमेशन ऑफ वन ऑफ द लिम्ब? नहीं, लिम्ब हमारे बोन से रिलेटेड होता है, बायो वाले इसको पढ़ते हैं। तो ये है कि डर्मेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्ब नहीं होता, लिम्ब नहीं होता, स्किन में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? स्किन में। इज अ टैक्सीडर्मिस्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर? नो। टैक्सीडर्म क्या होता है? जो एनिमल की स्किन से रिलेटेड होता है, तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं होता है। इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अ मेडिकल डॉक्टर? यस, मेडिकल डॉक्टर, ठीक है, जो मेडिकली उसने चीज़ों को पढ़ाई की हो वो होता है। इज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट अ मेडिकल डॉक्टर? ये कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं होते हैं, इन्होंने नॉर्मली पढ़ाई की होती है, बट ये हमारे ऑप्टिकल शॉप पे होते हैं, जो हमारी विजन को मेजर करते हैं, तो ये मेडिकल डॉक्टर नहीं होते। लेकिन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेडिकल डॉक्टर होते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ये वाली एक्सरसाइज जिसमें याद रखना है, फिर जो भी चीज़ आपको यहाँ पढ़िए सेंटेंस, फिर बताइए क्या है।